एक बम्बू हो और तुम्हें सर्वाइव करने हैं पूरे 100 दिन इस ओशन के बीच में। ये चैलेंज सुनने में काफी डिफिकल्ट है, बट इसकी डिफिकल्टी को और इंक्रीज करने के लिए इस वर्ल्ड का एंड बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होने वाला। ड्रैगन लिटरली तुम्हारे ऊपर मिसाइल्स लॉन्च करता है और जमीन में घुस घुस के मारता है। इनफैक्ट इस ड्रैगन के अंदर पावर नॉर्मल ड्रैगन से 5 टाइम्स ज्यादा होने वाली है। और मेरा ये चैलेंज है मुझे इस वर्ल्ड में 100 डे सर्वाइव करके इस ड्रैगन को मारना है सिर्फ डायमंड आर्मर में विदाउट एनी एन्चांटमेंट इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। सो अब स्टार्ट होने वाली है डे 1 से लेके डे 100 तक की जर्नी। तुम लोग वीडियो के लिए लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो हाइप कर देना। हम लोग को टॉप 100 हाइप में आना है एंड लेट्स बिगिन। ऑलराइट गाइस, सो डे 1 को मैं स्पॉन हो गया था सिंगल बैम्बू के साथ में। लिटरली इस वर्ल्ड में मैं हूँ, ये ग्रास का ब्लॉक है और ये सिंगल बैम्बू है, बाकी पूरे वर्ल्ड में ओशन ही ओशन है। तो यार यहाँ पे सर्वाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि मेरे पास में कोई भी फूड सोर्स नहीं है, कोई भी ट्री सोर्स नहीं है और पानी से भरे हुए इस वर्ल्ड के अंदर तुम लोग विलेज तो भूल ही जाओ। तो इस वर्ल्ड में मेरा सिर्फ एक ही सहारा है, ये सिंगल बम्बू, और इसको बड़े होने में भी काफी टाइम लगेगा शायद से। बट जब तक हमारा बम्बू ग्रो हो रहा है, मुझे नीचे डर्ट दिख रही है तो हम लोग वो माइन कर सकते हैं। तो फिर चलो यहाँ से थोड़ी बहुत डर्ट उठा के अपने एरिया को एक्सपेंड कर लेते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैंने अपनी सिंगल ब्लॉक के साइड में और भी ब्लॉक्स लगा दिए हैं, बट भाई इस बंदे को कोई भी असर नहीं पड़ा। जितना मुझे पता है माइनक्राफ्ट में बम्बूज बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं, बट भाई ये तो उग ही नहीं रहा। बट खैर अभी नहीं होगा तो क्या ही कर सकते हैं, हमारे पास में एक ही ऑप्शन है, ओशन में जाओ, डर्ट माइन करो, अपने एरिया को एक्सटेंड करो, बस यही काम है अभी। यो फाइनली हम लोग का बम्बू थोड़ा सा तो उग चुका है। चलो फिर फटाफट से इसको माइन करते हैं और एक और जगह लगा देते हैं क्योंकि एक से भले दो। एंड देयर वी गो। ये तो रहमन की भाई, एक से भले दो, देयर वी गो। इस बात पे तो मुझे नोबेल प्राइज मिल जाना चाहिए। नहीं मैं गाली नहीं दे सकता। चलो यार ये सब कुछ तो होता रहेगा, मैं अभी फोकस करता हूँ अपने एरिया को एक्सटेंड करने पे। दोबारा से वही काम करना है, इस बम्बू को हार्वेस्ट करो एंड साइड में प्लांट कर दो। तुम लोगों ने वो चीज तो सुनी होगी, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, बट अभी हमारा यही है सहारा। बस यार अभी स्टार्टिंग में तो मेरे को सिर्फ यही करना पड़ेगा, ओशन से डर्ट माइन करके अपने एरिया को एक्सटेंड करना और बम्बूज को माइन करके उनको रिप्लांट करना। फिलहाल के लिए मेरे पास में 5 बम्बूज तो आ चुके हैं, बट मैं इनसे कुछ भी क्राफ्ट नहीं कर सकता स्टिक के अलावा। बट मुझे अभी प्लैंक्स वगैरह भी चाहिए तो मैं ये क्राफ्ट नहीं करूंगा अभी। सो क्राफ्टिंग करने के लिए मुझे अभी जरूरत है एक क्राफ्टिंग टेबल की, जो कि मेरे पास में नहीं है। और उसको बनाने के लिए मेरे पास में 2 तरीके हैं, या तो मेरे को कोई माइनक्राफ्ट मिले ओपन में, जो कि पॉसिबल नहीं है। सेकंड, मुझे कोई शिपरैक मिले जिसको मैं लूट सकूं और उसकी वुड का यूज करके मैं इजीली क्राफ्टिंग टेबल भी बना लूंगा। सेकंड वाला आइडिया मेरे को काफी ठीक लग रहा है, तो चलते हैं एंड एक शिपरैक फाइंड करने का ट्राई करते हैं। होपफुली इतने बड़े ओशन के अंदर मुझे पास में कोई शिपरैक मिल जाए। ओके, सो थोड़ा सा ट्रैवल करने के बाद ही मेरे को एक शिपरैक दिख चुकी है, तो फटाफट से चलते हैं इसको लूटने। वैसे अपनी ये वाली शिपरैक कुछ ज्यादा ही टूटी फूटी है, तो अच्छी लूट तो यहाँ पे नहीं मिलने वाली, एटलीस्ट वुड मिल जाएगी। लेट्स सी चेस्ट के अंदर क्या मिलता है। भाई साहब क्या लूट मिली है चेस्ट में। तो यार हम लोगों को कुछ भी काम का मिला नहीं, तो एक काम करते हैं, सिर्फ वुड निकाल लेते हैं। तो मैंने ऐसे काफी सारी वुड निकाल ली है, साथ में एक डोर भी ले लिया है ताकि मैं वाटर के अंदर सांस ले पाऊं, क्योंकि अभी अपने एरिया को एक्सटेंड करने के लिए मुझे अंडर वाटर ही माइनिंग वगैरह करनी पड़ेगी। और नाइस, इतनी देर में हम लोगों के बम्बूज भी उग चुके हैं। चलो अभी के लिए थोड़ी सी स्टिक्स बनाते हैं एंड अपने बेसिक टूल्स बनाते हैं। एक काम करते हैं, बेसिक वाली वुडन की पिकैक्स बनाते हैं, बाकी हम लोग स्टोन में अपग्रेड कर लेंगे। देखो जावा में खेलने का और डो लाने का फायदा, मैं आसानी से यहाँ से स्टोन निकाल सकता हूँ। तो फिर चलो फटाफट से यहाँ से काफी सारे स्टोन निकाल लेते हैं। एक मस्त चीज दिखाऊं, जैसे मैं स्पोल को माइन करूंगा पूरी की पूरी वेन माइन हो जाएगी। इसके लिए कुछ नहीं, मैं जस्ट वेन माइनर मोड का यूज कर रहा हूँ। अगर तुम लोगों को मोजो लॉन्चर में मोड्स वगैरह डालना सीखना है तो कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा मेन चैनल पे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, तुम लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। टूल्स वगैरह बनाने के बाद मेरे पास में इस वर्ल्ड में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैंने केल्प को स्मेल्टिंग पे लगा दिया, क्योंकि मैं एक और रूल के साथ में खेल रहा हूँ कि मुझे इस वर्ल्ड में नॉन वेज नहीं खाना है। तो इसीलिए मैंने ओशन में जाके बहुत सारी केल्प इकट्ठा की। मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे आके देखा तो मेरी थोड़ी बहुत केल्प तो स्मेल्ट हो चुकी थी, तो मैंने उसको खा के अपनी भूख मिटाई। बाकी यार जैसा कि तुम लोग देख ही सकते हो, अपने उसको लगाने के लिए प्लेटफॉर्म कितना छोटा हो रहा है। तो अब बारी थी इस प्लेटफॉर्म को एक अच्छा सा एंड बड़ा सा शेप देने की, जिसके लिए मेरे पास में ब्लॉक्स तो थे नहीं, इसीलिए मैं चला गया ओशन के अंदर एंड वहां से मैंने काफी सारी डर्ट माइन करी। नाउ इट्स टाइम टू अपग्रेड दिस प्लेटफॉर्म। ऑलराइट, सो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, मैंने एक छोटा सा सर्कल बना दिया है और 4 साइड में बम्बूज लगा दिए हैं। अब ये पहले से काफी ज्यादा बेटर एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड लग रहे थे, बट यार इन स्टोन टूल से काम करते करते मेरे हाथ दुखने लग गए थे, इसीलिए मैंने डिसाइड किया माइनिंग पे जाने का। तो अपनी बोट में सवार होकर मैं निकल गया एक माइन, सॉरी इसमें माइन नहीं रवीन ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि माइन ऊपर से कहीं मिलेगी। बात तो सही है, माइन या रवीन तो नहीं, बट मुझे एक शिपरैक मिल गई थी, और शिपरैक मतलब पैसा ही पैसा होगा। यही चीज सोच के मैं चला था उस शिपरैक के अंदर, और लिटरली उसके अंदर मुझे खजाना मिल जाता है। इस वर्ल्ड में गाजर
और आलू मेरे लिए खजाने से कम नहीं थे, क्योंकि मैं फिश वगैरह नहीं खा सकता, तो ये मेरे काफी काम में आने वाले हैं। साथ में यार मैंने वहां से थोड़ी बहुत डार्क ओक की लॉग वगैरह भी निकाल लिए और दोबारा से निकल पड़ा एक रबीन की तलाश में। एंड गेस व्हाट, शिपरेक के बराबर में मेरे को एक रबीन मिल जाती है। तो फिर क्या, अपने हाथ में गेट पकड़ा और पानी के अंदर छलांग लगा दी और लिटरली थोड़ा सा आगे बढ़ने पे मेरे को काफी सारा आयरन दिख चुका था। तो फटाफट से मैंने आयरन के बराबर में अपना डोर प्लेस कर दिया और उसके अंदर आराम से घुस गया। अब बारी थी इस पूरे आयरन को एक ही बारी में साफ करने की। लिटरली ये वाला मोड काफी अच्छा है एंड बहुत ज्यादा टाइम सेविंग भी है। ऐसे करके धीरे धीरे मैंने काफी जगह से काफी सारा आयरन माइन कर लिया और ऐसे करके देखते देखते मेरे पास में 30 आयरन हो चुका था, जिसको मैंने 2 फर्नेसेस के अंदर स्मेल्टिंग पे लगा दिया। अब तो बस खाना खाते खाते वेट है इस आयरन के स्मेल्ट होने का। फाइनली यार काफी टाइम वेट करने के बाद अपना पूरा आयरन स्मेल्ट हो चुका था, जिससे मैंने सबसे पहले अपने लिए आयरन की पिकैक्स बनाई, एक्स बनाई, देन स्वॉर्ड बनाई, वाटर बकेट एंड शील्ड भी जरूरी है तो वो भी बना ली। बाकी बचे कुछ आयरन से अपने लिए आर्मर क्राफ्ट किया। पेंट को छोड़ के लिटरली मेरे पास में सब कुछ आ चुका था। सो पेंट वगैरह क्राफ्ट करने के लिए मैं दोबारा से रविन के अंदर माइनिंग करने लग गया। काफी देर तक माइनिंग करने के बाद जब मैं वापस आया तो मैंने देखा वर्ल्ड में सनसेट हो रहा है। मैंने लिटरली भटक चुका था, उसका एक फायदा हुआ, मेरे को सामने शुगरकेन दिख गए। तो मैं छोड़ता थोड़ी ना, मैं सारे शुगरकेन माइन कर लिए। पहले यहाँ पे जमीन तो नहीं है, बट हाँ छोटे छोटे आइलैंड जरूर है। बड़ी मुश्किल से मैं अपने बेस पे वापस आया। फिर मैंने अपनी इन्वेंटरी के सारे आइटम को एक चेस्ट के अंदर पटक दिया। बट माइनिंग से जो आयरन मिला था पहले मैंने उसको स्मेल्टिंग पे लगाया, क्योंकि पेंट बना के भी अपनी इज्जत भी बचानी है। क्योंकि यार मेरे पास में गाजर और आलू दोनों ही चीज थी, इसीलिए मैंने एक हो बनाई। फिर अपने एरिया को थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे। फार्मिंग का प्रोसेस काफी ज्यादा स्लो एंड बोरिंग था, इसीलिए मैं आ गया केव में थोड़ा सा एडवेंचर करने। वहाँ पे एक ज़ॉम्बी का गेम बजा के मुझे मॉन्स्टर हंटर की एडवांसमेंट मिली। इसी खुशी में मैंने एक पटाखा भी चलवा दिया। वैसे ये वाला पटाखा कभी कभी हार्मफुल भी हो जाता है। माइनिंग करते करते मेरी नजर पड़ी अपने वर्ल्ड के पहले डायमंड पे, तो मैंने फटाफट से जाके उस डायमंड को माइन कर लिया। बट मेरी ये खुशी इस मकड़ी पे बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए मैंने उसका भी गेम बजा दिया। पूरी गेम में सिर्फ डायमंड ही डायमंड हो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैंने आयरन वगैरह भी उठा लिया। मुझे एन्चेंटिंग वगैरह करनी नहीं है, तो मैं लेपिस क्यों उठा रहा हूँ, आई हैव नो आइडिया। घूमते घूमते केव के अंदर मुझे चमकते हुए प्राणी भी दिखे। वैसे बोलना जरूरी नहीं था, बट वीडियो भी बड़ी करनी होती है। अबे साले, अरे पहले पूरी बात तो सुन लो, और लोग करते हैं ऐसा, मैं नहीं करूंगा। मुझे सामने वाली साइड पे एक डायमंड दिख रहा था जिसको मैं माइन करना चाह रहा था, बट रास्ते में ये खाई थी और उसके बाद में हड्डी पहलवान। एंड गेस व्हाट, हड्डी पहलवान को देख के मैं भागा नहीं, उससे लड़ा, बट उसने मेरी एचपी बहुत डाउन कर दी थी। एचपी को और डाउन करने के लिए एक ज़ॉम्बी आ रहा था जिसके मुंह पे मैंने ब्लॉक्स लगा दिए। बट यार वो डायमंड मेरी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर था, इसीलिए मैंने उसको इग्नोर मारा और थोड़े बहुत और माइन करने पे फोकस किया। दोबारा से हड्डी पहलवान का मेरे ऊपर हमला हुआ, बट इस बार शील्ड ने मेरे को एक एडवांसमेंट दिलवा दी और थोड़ी बहुत कशमकश करने के बाद मैंने हड्डी पहलवान को रिटर्न गिफ्ट भी दे दिया। मैं इस गेम में वेलों की तरह घूमे जा रहा था, बट तभी मुझे एक और डायमंड दिखता है जिसके साथ में मैंने काफी सारा गोल्ड भी निकाल लिया। निकालने तो नहीं वाला था, बट ऑटोमेटिकली निकल गया, तो कौन ही मना करेगा। बड़ा हरामी हो बेटा। ऐसे करके यार मुझे डायमंड्स मिलते गए, बट एक बट ठीक है यार, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। गेम में थोड़ा सा और डीप आके मुझे और डायमंड्स मिले। एक जगह से तो लिटरली मुझे 6 डायमंड्स मिले। देखो मैं कुछ चीटिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ, जावा में इतने डायमंड्स मिलते हैं तो मैं क्या करूँ इसमें। इस केव से लिटरली मुझे काफी सारे डायमंड्स मिले। ऐसा लग रहा था लिटरली 2 ब्लॉक्स के बाद में डायमंड्स ही डायमंड्स हैं। फ्यूचर में अपने बेस को डेकोरेट वगैरह करने के लिए मैं आयरन वगैरह भी कलेक्ट कर रहा था साथ में ही, और घूमते घूमते उसी केव के अंदर मुझे माइन शाफ्ट भी मिल चुकी थी। मेरा कोई मूड तो था नहीं इसके अंदर जाने का, बट मुझे यहाँ पे कॉबवेव दिखे, जिससे मेरे को आइडिया आया कि मैं यहाँ से अपना बेड बना सकता हूँ। तो फिर क्या, मैं लग गया सीधा कॉबवेव माइन करने में। बट आई गॉट यू बडी। इस डायमंड को कुछ अलग ही शौक चढ़ रहा था मेरे साथ में छुपन छुपाई खेलने का। लिटरली देखते ही देखते मेरे पास में 26 डायमंड्स हो चुके थे। फिलहाल के लिए मैं इन डायमंड से कुछ भी नहीं बनाने वाला, क्योंकि अभी मेरा गोल था सिर्फ कॉबवेव जमा करना। बट फिर मुझे एक ऐसी जगह दिखी जहाँ पे मुझे लिटरली में बहुत सारा आयरन दिखता है, और मैं लिटरली में देखना चाहता था इस पूरे आयरन को माइन करके मेरे पास में टोटल में कितना आयरन आएगा। तो फिर क्या, कॉबवेव छोड़ के मैं लग गया सीधा आयरन माइन करने में। इतना सारा आयरन माइन करने के बाद मेरे पास में टोटल अमाउंट कुछ इतना था, जो कि लिटरली काफी अच्छा है। ऑलमोस्ट 1.5 स्टैक आयरन मिला मेरे को यहाँ से। फिर मैं दोबारा से वही काम करने लग गया, स्ट्रिंग जमा करने का। बट घूमते घूमते मेरे को डायमंड भी मिल गए 2। ग्रेविटी कहाँ गई इसमें? ग्रेविटी गई। माइन शाफ्ट में काफी देर भटकने के बाद मुझे लिटरली एक काफी बड़ी डायमंड वेन मिली, और फिर माइन शाफ्ट की पहली चेस्ट जिसके अंदर मुझे गोल्डन एप्पल, थोड़े बहुत रेडस्टोन एंड कोल मिलता है। सेकंड चेस्ट से मुझे एक और गोल्डन एप्पल मिलता है एंड थोड़े बहुत ब्रेड। ये सब करने के बाद मैं स्ट्रिंग कलेक्ट करने के काम पे दोबारा से लग गया। माइन शाफ्ट की एक चेस्ट के अंदर मुझे पंपकिन सीड, मेलन सीड एंड बीटरूट सीड मिलते हैं। काफी ढूंढने के बाद मेरे को एक और चेस्ट मिलती है जिसमें मुझे ग्लोबेरी नेम टैग मिलते हैं, और साथ में एक दिवाली का पटाखा भी। एक और चेस्ट में मुझे गोल्डन एप्पल एंड आयरन मिलता है। अब तो मेरे को बैक टू बैक चेस्ट मिली जा रही थी। मुझे लगा था यहाँ पे कोई अच्छी बुक होगी, बट यहाँ पे कर्स ऑफ वैनिशिंग थी।
ससुर। माइनक्राफ्ट की एक और चेस्ट के अंदर लिटरली मुझे एक एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल मिलता है। माइनक्राफ्ट की चेस्ट के अंदर एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल मिलना लिटरली काफी रेयर होता है। काफी देर तक माइनिंग करने के बाद मैं अपने बेस पे वापस आ जाता हूँ। बेस पे पहुंच के सबसे पहले मैंने अपनी इन्वेंटरी को साफ किया। उसके बाद माइनिंग से मिले हुए सारे आयरन को मैंने स्मेल्टिंग पे लगा दिया। और फाइनली यार अब आ रही थी अपने आप को डायमंड में अपग्रेड करने की। एंटायर भी इसी के साथ में मेरे पास में फुल डायमंड टूल्स एंड आर्मर आ चुका था। और इन्हीं टूल्स एंड आर्मर के साथ में मेरे को अभी ड्रैगन भी बीट करना है। और अब ये चीज थोड़ी सी आसान हो जाएगी एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल जो है हमारे पास में। बाकी केव से मिली हुई स्ट्रिंग से मैंने 3 वूल बनाई और उसका यूज करके अपने लिए एक बेड बनाया और आराम से चद्दर तान के सो गया। जैसा कि तुम लोग देख ही सकते हो मेरा एरिया कितना ज्यादा छोटा है। तो अब आ रही थी अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा बड़ा करने की, जिसके लिए ऑफ कोर्स हम लोग को काफी सारी डर्ट लगने वाली है। तो इसीलिए अपना डोर और शवल लेके मैं निकल गया सीधा डर्ट माइन करने। खाली डर्ट से अपना कुछ भी काम नहीं चलने वाला है, इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत ग्रेवल भी माइन किया और ये सारा सामान कलेक्ट करने के बाद मैं सीधा काम पे लग जाता हूँ। जैसा कि तुम लोग देख ही सकते हो मैंने अपने एरिया को काफी ज्यादा बेटर बना दिया है पहले से। सेंटर वाले एरिया को हाईलाइट करने के लिए मैंने बम्बू का यूज किया एंड आउटर में मैंने लगाई ग्रास, डर्ट लगाई थी, ग्रास ऑटोमेटिकली बन गई। बट ये सब करने में मेरे सारे बम्बूज खत्म हो चुके हैं, तो मैं सराउंडिंग्स में बम्बूज लगाऊंगा जिससे कि और भी अच्छी लुक आएगी। जस्ट बम्बूज प्लेस करने से अपना एरिया काफी अच्छा लग रहा था। जब ये बम्बूज अच्छे से ग्रो हो जाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। अपनी गाजर भी ग्रो हो गई थी, इसलिए मैंने उनको हार्वेस्ट करके दोबारा से रिप्लांट कर दिया। मेरे पास में गाजर हैं, आलू हैं, बट मेरे ये 2 फार्म्स खाली पड़े हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे वीट लगाना है और मेरे पास में सीड्स नहीं है। बट अगर मेरे पास में कैसे भी करके बोन मिल आ जाए तो मैं इस ग्रास की मदद से सीड्स निकाल सकता हूँ। और जैसा कि तुम लोग को पता होगा हम लोग बोन मिल के लिए कैल्प का यूज कर सकते हैं। जस्ट उसके लिए हम लोग को एक कंपोस्टर बनाना है और बस इसमें कैल्प डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ और ये तुम लोग को बोन मिल बना के दे देगा। मेरे पास में 2 बोन मिल है। लेट्स ट्राई हम लोगों को कितने सीड मिलते हैं। सो 2 बोन मिल से मेरे को मिले हैं 3 सीड। नॉट दैट मच बेटर बट ठीक है, एटलीस्ट हम लोग स्टार्टिंग तो कर ही सकते हैं। बट यार इतने कम सीड से हमारा कुछ भी काम नहीं चलने वाला, हम लोग को 2 फार्म्स भरने हैं। उसके लिए मुझे चाहिए होगी बहुत सारी बोन मिल। सो चलते हैं एंड कैल्प लेके आते हैं। वैसे इन बम्बूस के साथ में अपना एरिया क्या मस्त लग रहा है ना। बात तो सही है। वेल दोस्तों तुम लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो पे मैं 351 लाइक्स इन जस्ट 24 आवर्स। लास्ट टाइम मैंने ये वाला गोल रखा था तो तुम लोगों ने सिर्फ 4 घंटे के अंदर कंप्लीट करवा दिया था। सो उसके लिए थैंक यू सो मच। बाकी इस वाले का देखते हैं। वैसे अभी के लिए तो मैं चुपचाप से कैल्प जमा कर लेता हूँ। जितनी देर में मैं ये सब काम कर रहा था मेरी बाकी की फसल भी ग्रो हो गई थी, इसीलिए मैंने उसको हार्वेस्ट किया एंड दोबारा से रीप्लांट कर दिया। अपनी फसल तो ग्रो होती रहेगी बट अभी जो सबसे ज्यादा बड़े हो रहे हैं वो हैं बम्बू। और क्योंकि अभी मुझे अपने एरिया और एक्सटेंड करना है तो अब बारी है इनकी कटाई करने की। और इनको हार्वेस्ट करने में भाई अलग ही फीलिंग आती है। बस राउंड राउंड घूमते जाओ, ये ऑटोमेटिकली कटते जाते हैं। हार्वेस्ट करने के बाद कलेक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल है बट कोई नहीं। यहाँ पे थोड़ी सी जॉगिंग हो जाती है जिससे कि मैं थोड़ा सा फिट रहूँ। रियल लाइफ में तो घूम नहीं पाता ज्यादा। रियल लाइफ से एक चीज याद आई, क्या तुम लोगों को पता है मैं 10K पे फेस रिवील करने वाला हूँ? नहीं पता तो सब्सक्राइब कर लो, मैं 10K पे एक्चुअली में फेस रिवील करने वाला हूँ। सो मेरे पास में काफी सारे बम्बू ब्लॉक्स आ चुके हैं, इनको कन्वर्ट करते फटाफट से प्लैंक्स में एंड देन इनको कन्वर्ट करेंगे स्लैब्स में। उप्स, एक ज्यादा हो गया, निकालते हैं एंड बूम। सो अभी मेरे पास में काफी सारे स्लैब्स आ चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू एक्सपेंड आवर बेस। सो काफी देर की मेहनत के बाद मैंने इस प्लेटफॉर्म को बना के कंप्लीट कर दिया था। और इसको बनाते बनाते एक ट्रेडर भाई साहब यहाँ पे आए हैं, तो देखते हैं क्या देते हैं। शक्ल से तो चोरी लग रहा है मेरे को। लेट्स सी। ये कुछ भी काम का नहीं दे रहा। वैसे जितना टाइम मुझे इस प्लेटफॉर्म को बनाने और भरने में लगा था उतने टाइम में अपनी क्रॉप भी ग्रो हो गई थी। तो सबसे पहले तो मैंने वीट को हार्वेस्ट किया क्योंकि अब पॉसिबिलिटी थी कि मैं दोनों फार्म्स को एक साथ में भर सकता हूँ। फार्म्स को हार्वेस्ट करने के बाद मेरे पास में काफी सारे सीड्स आ गए थे तो मैंने उनको फटाफट से रिप्लांट कर दिया। अपने दोनों फार्म्स को फिल करने के बाद मैंने अपने खेत की ताजी ताजी ब्रेड बनाई। ये सब तो ठीक है बट अभी भी इस प्लेटफॉर्म पे एक चीज की कमी थी जो कि है ये
ये जो देख रहे हो ना, पूरे सेंटर भाई खराब करके रखा है इसने। सो आई थिंक तुम लोगों को समझ आ गया होगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। हाँ, अभी मेरे को बनाना था एक चेस्ट रूम। मैं चेस्ट रूम बनाने जा ही रहा था, इतने में एक ट्रेडर आता है जिससे मैंने थोड़ी बहुत ट्रेड पहले कर ली थी। सो मेरे पास में 6 एमरल्ड थे जिससे मैंने एक ओक सैपलिंग बाय कर ली इससे। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। लेट्स गो। तो फाइनली मेरे पास में इस वर्ल्ड में ट्री भी आ चुका है, तो मैंने उस ट्री को प्लांट कर दिया और थोड़ी बहुत टाइम तक वेट करने के बाद अपना पेड़ फाइनली ग्रो हो चुका था। तो फिर क्या, मैंने फटाफट से उस पूरे पेड़ को साफ कर दिया। उस पेड़ को काटने के बाद मेरे को 2 सैपलिंग और एक न्यूटन का एप्पल मिला था। न्यूटन से याद आया, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं और मैं वीडियोस बना रहा हूँ, बट इससे मैं टाइम निकाल के थोड़ा बहुत पढ़ भी लेता हूँ। मैं तुम लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा ये चीज। आई मीन एग्जाम्स आए तो सिर्फ पढ़ाई करो, कुछ और मत करो। वेल, अभी मैंने शेडर्स ऑन किए हैं। फिलहाल मैंने BSL शेडर लगाया और तुम लोग देख सकते हो भाई कितना ज्यादा लैग कर रहा है ये। बस तुम लोग इसका पानी देखो भाई, क्या मस्त पानी है। अभी मैंने एक और शेडर ऑन किया है, मेलो शेडर, बट इसकी स्काई ब्लैक क्यों है मेरे को ये समझ नहीं आता। अगर इसकी स्काई ब्लैक ना हो ना, नॉर्मल हो, तो ये शेडर भाई बहुत बेस्ट शेडर है। तुम लोग देख ही सकते हो यार, मैंने 10-12 चंकर रखे हैं और ये कितना स्मूथ चल रहा है। लाइटनिंग थोड़ी ज्यादा है वो मानूंगा मैं, बट स्टिल यार शेडर काफी मस्त है। और तुम लोगों को मोजो लॉन्चर में कैसे FPS बूस्ट की जाए इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन भाई अभी। बाकी मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से अपना स्टोरेज रूम / घर कंप्लीट कर लेता हूँ। सो फाइनली मेरा चेस्ट रूम भी बनके रेडी हो चुका था, जो कि अंदर से देखने में कुछ ऐसा लग रहा था। सेंटर में मैंने अपना OG आयरन आर्मर एंड टूल्स लगा रखे थे, बाकी साइड में थोड़ी बहुत डेकोरेशन एंड ऑफ कोर्स चेस्ट रूम है तो चेस्ट भी है, बट चेस्ट के साथ में होल भी बीच में। माइनशाफ्ट से मिले हुए सीड से मैंने पंपकिन एंड मेलन दोनों ही चीज उगा दी और इसी के साथ में हम लोगों का बेस कंप्लीट हो चुका था। बट एक चीज की अभी भी कमी है, जो की है नेदर पोर्टल, जिसके लिए केव में काफी डीप में आ गया ऑब्सीडियन माइन करने के लिए। फिर उसकी मदद से मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल सा नेदर पोर्टल बनाया और उसको लाइट अप करके चला गया सीधा नेदर के अंदर। एज ऑलवेज नेदर मेरा स्पॉन क्रिम्सन बायो में हुआ था, बट उसकी मेरे को कोई भी नीड नहीं थी, इसीलिए मैं चला गया सीधा फोर्ट्रेस की तलाश में। फोर्ट्रेस पहुंच के मेरी लड़ाई हुई ब्लेज के साथ में, देन मैंने उसके स्पॉनर को भी तोड़ दिया। इनफ ब्लेज रॉड आने के बाद अब आ रही थी एंडरपल जमा करने की, जिसके लिए मैं पहुंच गया सीधा बॉब्ड फॉरेस्ट और वहां पे मैंने एंडरमैन्स की कुटाई की। और वहीं पे घूमते घूमते मुझे एक बैशन रेमनेंट भी मिल चुका था, बट आज इसका कुछ भी काम नहीं है तो मैंने इसको इग्नोर किया। मैं नेदर से वापस आ चुका था और मेरे को काफी ज्यादा फूड चाहिए था ड्रैगन को मारने के लिए, तो इसीलिए मैंने अपने वीट फार्म को हार्वेस्ट किया, साथ के साथ में उसमें सीड प्लांट भी कर दिए। फूड वगैरह बना के मैंने 14 आई ऑफ एंडर बनाई, जिसको थ्रो करने पे मुझे स्ट्रॉन्गहोल्ड की डायरेक्शन पता चल चुकी थी। तो फिर क्या, अपनी राफ्ट उठाई एंड निकल गया स्ट्रॉन्गहोल्ड की तलाश में। काफी ट्रैवल करने के बाद मेरे को स्ट्रॉन्गहोल्ड भी मिल जाता है, बट इस स्ट्रॉन्गहोल्ड की जनरेशन काफी ज्यादा वियर्ड थी, इसीलिए मेरे को डर्ट वगैरह लगा के जाना पड़ा। बट एनीवेज घूमते घूमते मुझे स्ट्रॉन्गहोल्ड पोर्टल भी मिल चुका था, जहाँ पे जाके सबसे पहले मैंने स्पॉनर को तोड़ा एंड फाइनली पोर्टल को एक्टिवेट भी कर दिया। नाउ इट्स टाइम टू बीट द ड्रैगन। एंड पहुंच के मैंने सबसे पहले एंड क्रिस्टल्स को फोड़ना शुरू किया। यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा था कितने क्रिस्टल्स बचे हुए हैं। इस एंड में ये पर्पल कलर के क्रिस्टल्स पता नहीं क्या है, ये डैमेज भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। बट फिर फर्स्ट टाइम ड्रैगन ने मेरे ऊपर मिसाइल लॉन्च की और लिटरली इसने मेरे को काफी डैमेज किया। बहुत मुश्किल से मैंने ड्रैगन के सारे क्रिस्टल्स को तो फोड़ दिया था, अब बारी थी इसको चटकाने की। बट जैसे मैंने इसको मारना स्टार्ट किया, मैंने देखा भाई इसकी HP तो बहुत कम जा रही है, बट मेरी बहुत जल्दी जा रही है। इस ड्रैगन का ये वाला अटैक लिटरली बहुत ज्यादा क्रेजी है। अगर इसने मेरे ऊपर किया ना, ये समझ लो मैं एक बारी में डेड हूँ। ऑलराइटी बॉयज, तो मैंने इसकी HP को काफी ज्यादा डाउन कर दिया है एंड ये इस टाइम पे बहुत ज्यादा गुस्से में है। सो इट्स टाइम टू ईट आवर एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल। एन्चेंटेड एप्पल खा लिया है मैंने, तो अब बारी है इसको पेलने की। भाई ओबे भाई, ओ शिट भाई, मैं इसके पास भी नहीं जा पा रहा। व्हाट द हेल, ये बंदा भाई लिटरली उछाल के मार रहा है। नो वेज भाई, ओ शिट। चलो पर्ल मार के आराम से चलते हैं वहां पे। अबे नहीं, मैं पास में भी नहीं आ पा रहा उसके। रुक जाओ, ऐसे करके खत्म कर देता हूँ ना। अबे ये क्या हुआ, इसका टोटम पॉप हुआ, क्या हुआ ये भाई? डैम, ये क्या हो रहा है भाई इस बंदे को? मेरे को नो आइडिया, मैं फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ ये। इस टाइम पे यार मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था इस बंदे को हो क्या रहा है और मेरे को क्या करना चाहिए। बट जैसे ही मैं सेंटर में गया, मुझे एक इफेक्ट मिला जिससे मैं ऊपर जाने लगा और इजी पीजी मैंने ड्रैगन को खत्म कर दिया। दिस इज एक्चुअली क्रेजी। नॉर्मली माइनक्राफ्ट की भी ऐसी ही एंडिंग होनी चाहिए भाई। क्या क्रेजी सिनेमैटिक एंडिंग है भाई, व्हाट द हेल। फाइनली फिर मैंने ड्रैगन एग को कलेक्ट किया एंड उसके बाद मैं ओवरवर्ल्ड वापस आ गया। ओवरवर्ल्ड आके ड्रैगन एग को मैंने सेंटर में लगाया और फाइनली अपने सारे गोल्स को कंप्लीट करते हुए मैंने सर्वाइव कर लिए 100 डेज इन 1 बम्बू ओनली वर्ल्ड। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो पे मैं 351 लाइक्स इन 24 आवर्स। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को अभी तक हाइप नहीं किया तो हाइप कर देना। बाकी मिलता हूँ